मेरी नज़र में अपने लिए कुछ काम आया हुआ सा चीज़ होगा। ये अपने देश की शान है। यही एक घोड़ा है। अपनी गाय अपने लिए रिलीजियस है, होली है, डिवाइन सब कुछ है, पर ये घोड़ा भी डिवाइन है। यही एक चीज़ है अपने पास में जिसकी कम से कम 7-8 देशों में सोसाइटीज़ बनी है। मारवाड़ी घोड़ा है जिसकी जर्मनी में सोसाइटी बनी है, इंग्लैंड में है, इटली में बनी है, स्पेन में है, ऑस्ट्रेलिया में है, अमेरिका में है। वो घोड़ा अगर अपने इस एक्चुअल रूप से बदल जाएगा तो शायद वो अपने लिए इंटरेस्टेड नहीं होंगे। जिस दिन भी एक्सपोर्ट खुलेगा अपन साथ में मिलकर के सब बेचेंगे, सब देंगे, सब करेंगे, और उसमें भी अपने को मन को कंट्रोल रखते हुए, अपना अच्छा माल को घर में रखते हुए फिर अपने को देना होगा, तो अपन एज अ ब्रीड बढ़ेंगे। अपना कलेजा निकाल करके दे दिया तो वो वापस ब्राजील वाली गाय बन करके खड़े हो जाएंगे अपन। तो आप अपने इस जानवर को ट्रेजर करिए और बहुत दूर चलेंगे अपना। जय रेवत जी की। हाँ, नहीं जाएंगे। मेरे को लगता है, देखिए ये मैं एक बात कह रहा हूँ, मैटरनल इंस्टिंक्ट्स अपनी माओं की तरह, अपने घोड़ों की तरह अपने अंदर बहुत खरी। अपन जाने नहीं देंगे, ये जानवर नहीं जाने देंगे। पैसा नहीं खरीद पाएगा सारी चीजें। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनसे अच्छे जानवर आज भी पैसे की दौलत पे नहीं खरीदे जा सकते। इसके बहुत सारे गवाह बैठे। हरपी साहब, कोई सवाल सॉरी सर। हाँ प्लीज सर, एक्चुअली रोनिंग जो बालों में आती है, व्हाइट हेयर जिसपे आता है, हाँ हाँ व्हाइट हेयर, हाँ। वो अगर 3 जनरेशन में अगर व्हाइट हेयर किसी जनरेशन में आए नहीं है, हाँ हाँ, और उसके बाद व्हाइट हेयर आना चालू होता है, हाँ हाँ, तो उसे क्या क्यों आते हैं? जेनेटिक्स की वजह से आते हैं। मैं बताता हूँ। मारवाड़ी के अंदर कुछ ऐसे अपने घोड़े रहे हैं पास्ट में जिनके अंदर व्हाइट हेयर, मतलब आप समझो एज अर्ली एज 5 इयर्स आने लग जाते हैं। यहाँ पे कुछ ऐसे हैं स्ट्रेन्स, जैसे कि सुल्तान वाली औलाद थी, ठीक है ना। सुल्तान वाली औलादों के अंदर हल्के हल्के ग्रे इस आपको कहेंगे फ्लैंक एरिया के अंदर वो थोड़े थोड़े से दिखने लगते हैं। पर रोनिंग इज अ बिगर थिंग। रोनिंग पीछे कुछ ना कुछ रोन या नुकरा या कुछ ना कुछ इंडिकेशन कहीं ना कहीं है जो शायद अपने को ज्ञान नहीं है। कहीं ना कहीं चीज कुछ ना कुछ होगा। पर ये हल्के हेयर जो आने वाला जो दिखता है वो अपने यहाँ पे कुछ मारवाड़ी स्ट्रेन्स के अंदर ये रहा है। पर बहुत ज्यादा अगर रोनिंग हो रहा है तो ये फिर इंडिकेशन है कि शायद हो सकता है कोई चंबे का असर आया है या नुकरे का असर आया हुआ है। सर, ये 4 साल बाद भी आ सकते हैं, 4 जनरेशन के बाद आ सकते हैं? हाँ, आ सकता है, पर उससे कोई बहुत ज्यादा मतलब अगर प्रोमिनेंट अगर चंबा अगर आ रहा है तो वो तो दिक्कत की बात दिखता है, मतलब एक मार्केट रेट के हिसाब से, शो के हिसाब से वो। पर हल्के अगर काले बाल किसी के लिए आते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है उसके अंदर। थैंक यू सर। जो मारवाड़ी की क्रॉप एंड टेल है, थोड़ी सी डिटेल बताइए। जो मारवाड़ी की क्रॉप एंड टेल है, जो क्रॉप एंड टेल, हाँ हाँ, वो थोड़ा सा डिटेल में बताइए। हाँ, मारवाड़ी का जो टेल सेटिंग है, देखिए आप काठियावाड़ी और मारवाड़ी को अगर आप डिफरेंट करेंगे तो इसका पुट्ठा बहुत अच्छा, जो काठियावाड़ी का पुट्ठा है बाजोट के नुमा होता है इस तरह का, और बिल्कुल यहीं से टेल निकलेगी। जबकि अपना जो मारवाड़ी का जो पुट्ठा है वो गोल है। उसमें भी डिफरेंसेस आते हैं अकॉर्डिंग टू स्ट्रेन्स, बहुत सारे वेरिएशंस उसमें भी देखने को मिलते हैं। पर मोर और लेस वो बड़ा सा पुट्ठा आएगा जिसमें टेल इज रिलेटिवली हायर सेट ओनली, बट फिर भी काठियावाड़ी के मुकाबले अपना हल्का सा नीचे आ जाता है, पर इतना लो सेट नहीं है। अपना भी हायर टेल सेट है। लो सेट वाला अक्सर उठाएगा नहीं, अपना कैरेक्टर है टेल को उठा करके चलना है उसको। सो उसका वो चीज उठा करके चलना इज अ गुड कैरेक्टर फॉर अस। अच्छा, ये काठियावाड़ी, इसमें मारवाड़ी के अंदर ब्रीड का इंडिकेटर ये बहुत अच्छा है। ये कानों का मैं आपको बताता हूं, जैसे कान है, अगर आपको डिफरेंसेस इन द ब्रीड देखने को मिलना है तो देखिए आप, जैसे जैसे मिक्स ब्लड का आएगा उसका थ्रोट लेंथ, जो मणिया जिसको कहेंगे, वो मोटा हो जाएगा, गर्दन की लंबाई छोटी हो जाएगी, हेड कैरेज कम हो जाएगा, एनर्जेटिक पना कम हो जाएगा, गर्दन ये नेक, ये कानों की जो स्किन की जो मेम्ब्रेन की थिकनेस है वो मोटी हो जाएगी। कानों का जो मतलब एक एक्सेस के अंदर घूमना ये नहीं होगा, उसकी जगह ये जाएंगे, ये तो वो सोए आ जाएगा। तो ये सारे के सारे इंडिकेटर्स हैं आपके लिए। जब नया जानवर लें तो उसके लिए आपके पास में एक बहुत अच्छा माध्यम है जिससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं और अच्छा ऑब्जर्व करेंगे अगर आप, तो इसको आपकी सिस्टर ब्रीड्स को भी देखें जो अपने साथ वाले भारत की बहुत मुख्य ब्रीड्स हैं, जिसमें काठियावाड़ी है,
उसको भी आप ऑब्जर्व करें। जैसे कि सिंधी है, सिंधी के लिए भी आप देखिए, मैंने आज ही कल मैंने बताया था कि एक अच्छे खासे मारवाड़ी घोड़े को किसी ने सिंधी बना करके छोड़ दिया। तो ऐसा नहीं है, इन ब्रीड्स को भी आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा। अपन हॉर्स लवर्स हैं, कल अपना सामना बड़ी फ्रेटर्निटी से है जहां बहुत बारीक बारीक छोटी छोटी बातों के ऊपर आ रहा है, तो उसके ऊपर भी वो चीजें अपने को उनसे बात करने के लिए आप सब सक्षम हैं। कोई ऐसा नहीं है, आप लोग सब इंपॉर्टेंट लोग हो, आप लोग खुद को बात करना पड़ेगा। और कौन कहां विदेश में जाएगा किसी को पता नहीं है, तो आप जब बात करेंगे आप हम सबको रिप्रेजेंट करेंगे, तो आप लोडेड जाएं, फुली लोडेड जाएं। मेरा नंबर लें, मेरे से जो मदद हो, मेरे से जो इन्फॉर्मेशन है, कभी भी मैं बिजी हूं तो वापस कॉल कर दूंगा, मैं आई एम अवेलेबल फॉर योर हेल्प। कभी भी मेरे से जो जानकारी है, आई सी माई सेल्फ, ये सारे घोड़े अपने हैं, इसी नज़र से अपने को देखना है, तभी वी ग्रो एज अ कम्युनिटी। अपनी सोसाइटीज़ हैं वो अपनी मदद के लिए खड़ी हैं, जो नहीं कर पा रहे हैं कुछ भी तो उसके लिए भी अपने को करना है। और भी मैं बात करता हूँ इसमें कि चीज़ें, अपनी जो स्टड बुक भी है उसको भी आपने मजबूत करो। उसका एक ही चीज़ को अगर कहीं गलती है, कहीं दिक्कत है तो उसको सॉर्ट आउट करवाओ। अपने पीछे बहुत बड़ा हाथ है महाराजा जोधपुर जैसे इंसान का, जो इतने पैशन से इतना खर्च कर रहे हैं अपने लिए। ये कौन करेगा? एक ऑफिस दे रखा है जिसको किराए पे देंगे तो महीने के 5 लाख रुपए मिलेंगे, ऐसा ऑफिस अपने को दे रखा है, एक गाड़ी दे रखी है, ऐसा स्टाफ दे रखा है। कौन करेगा ये खर्च अपने? और उसमें कोई किसी के साथ में भेदभाव नहीं, जो भी आए उसके लिए वो तैयार है। तो वो अच्छा कॉज अपने को मिल रखा है, व्हाई नॉट मेक यूज ऑफ इट। और कहीं कमी है तो उसमें आप सजेस्ट करिए और इट विल बी डन। वो करना अपने को कराना पड़ेगा उसके लिए। और कोई सवाल एसेंशियल था, वो आगे घोड़ा सर रख करके चलेगा। आज भी कुछ घोड़ों को देखो आप कितने आगे रख करके और चलते हैं, डिफेंड करते हुए, देखते हुए, समझदारी से। तो जो कमियां अपनी घोड़ी के अंदर ओद पुरानी देखिए, ताकि उसकी मोनोटनी मिले आपको कि ये चीज तो मुझे मिलेगी मिलेगी। एक हैप्पीजर्ड ब्रीडिंग की घोड़ी जो होगी उसमें आपको कुछ पता नहीं है क्या आएगा। नॉन ब्रीडिंग में एक ऐसा चीज है, जैसे कि आप लाल रंग के अंदर पीला रंग मिलाएंगे तो शायद पिंकिश सा टोन आ जाएगा, या व्हाइट मिलाएंगे तो पिंकिश टोन आ जाएगा। और आप अगर आपको पता ही नहीं है कि इसके अंदर ब्लू है या काला है, और उसको मिला करके आपको कहा हो कि इट इज लाइक, जानना इसलिए जरूरी है। 2 कलर दे दिया, आपको आंख बंद करा दी और कह दो पिंक बना दो, आप बना सकेंगे? पर अगर आपको मालूम होगा कि इसके पीछे ये ब्लड है, इसमें जैसे कि तूफान वाली औलाद है तो गर्दन अच्छा लाएगा, हेड लाइट लाएगा, वो लाएगा, कानों का कैरेक्टर अच्छा लाएगा, ये चीज आएगा। फिर उसके अलावा आलिशान वाली औलाद आई तो साइज लाएगा, स्ट्रक्चर बड़ा लाएगा, फेस में थोड़ा सा बड़ापना लाएगा। तो वो अपने को मालूम है। अगर मालूम होगा तो आप उसके अप्रोप्रिएटली उसका ब्रीड कर सकेंगे, और नहीं मालूम होगा तो आप ब्रीड कैसे कर पाएंगे? वो आपके लिए मदद करेगा। तो ये कोई बात नहीं है कि ओथ का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, वो आप जानिए। और अपने खुद के घर की भी कुछ ब्रीड्स बना करके उसको फाउंडेशन मेयर्स बनाइए आप। आने वाला दिन आपके बच्चे आपको ब्लेस करेंगे कि आपने ऐसी फाउंडेशन मेयर्स और स्टॉक बना करके दिया जो आगे जाकर के बहुत अच्छा बना। और कोई सवाल पूछिए, कुछ भी पूछिए, कोई दिक्कत नहीं है, मेरे को एतराज नहीं है। आपके पास में कोई भी क्वेरीज है मेरे से पूछिए आप। और ये ईंटों में भट्टा पंजाब में आया, टूटा तिलक लाया, इसलिए उसको ईंटों के भट्टे पे काम करने के लिए छोड़ दिया था। मैंने जिसको पता लगा मुझे, तो जिन्होंने दिया था उनको कहा भाई साहब मेरे को टीजर के रूप में वो लाके दे दो। वो घोड़ा मेरे लिए खरीदा गया 27,000 में। वो उस घोड़े की औलाद आज सारी की सारी अपन देखिए। इसलिए मैं कहता हूं कि अपन क्या कर रहे हैं वो आपके सामने आज। इसलिए छोटे को मत देखिए, उसके अंदर के कैरेक्टर को देखिए, उसके जील को देखिए, उसका एनर्जेटिक पना को देखिए, उस सब चीजों को देखिए। और कोई सवाल पूछिए। What is the optimum selection criteria for a successful breeding? How would you mix and match oath or a gene pool to get a desired combinations? आज की तारीख में मैं अगर ब्रीड के लिए कहूँगा तो कैरेक्टर्स पे जाइए। अगर आप कोई घोड़ी को लेते हैं, एक घोड़ी आपने ले ली, अपनी घोड़ी को ऑब्जर्व करिए। हर आदमी को मैं कहता हूं उसको दौड़ा करके खुली खोल दो, उसको ऑब्जर्व करो, उसको बांधी रखो तो उसको ऑब्जर्व करो, और उसको और दूसरी और कोई घोड़े को ऑब्जर्वेशन इज द की टू सक्सेसफुल ब्रीडिंग। आप मानिए इसको, ऑब्जर्वेशन जितना आप करेंगे, आप जितना ऑब्जर्व कर पाएंगे, उससे आपकी ब्रीडिंग बहुत सुधरेगी। तो आप उसमें ऑब्जर्व करिए।
उसको नेक को देखिए, क्या उसकी नेक परफेक्ट है? अगर नहीं है तो जिसकी परफेक्ट देखते हो उस घोड़े से मिलाओ। क्या उसके कान परफेक्ट हैं? नहीं है तो ऑप्टिमम वाले से मिलाओ। और उसके लिए आप पता करो। कई बार आप देखो एक बहुत सुंदर घोड़ा होगा पर वो ब्याएगा बहुत बेकार ब्याएगा, उसके पीछे भी एंसेस्ट्री काम कर रही है उसकी, वो जीन कंसंट्रेटेड नहीं है। जो कंसंट्रेटेड जीन होगा तो वो आगे 4 पीढ़ी तक मिक्सिंग वाला में भी आपके काम चला देगा बहुत अच्छा, पर कंसंट्रेटेड नहीं हुआ तो वो पहली पीढ़ी में ही आपको ब्रेक्स लगवा देगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जो घोड़ी के अंदर अपनी शॉर्टफॉल्स हैं, अगर साइज का है, क्रूप का है, बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं अपने पास में, तो उन सबको क्लियर करते हुए पहले तो सबसे पहले मेरा ये कहना है कि कंफर्मेशन जो है वो करीब करीब सारी ब्रीड्स के लिए समान है। वो कंफर्मेशन अच्छा ही है, जिसमें एक कंफर्मेशन में अपन जो मारवाड़ी एज अ मारवाड़ी डिफर करते हैं वो हॉक्स में है। जो थॉरोब्रेड का हॉक होगा, ये मिक्सिंग में आपको देखने को मिलेगा, ये भी एक अच्छा पॉइंट है कि वो हॉक होगा, वो पीछे वाला हॉक यहां से जमीन से सीधा दिखेगा, जबकि मारवाड़ी के अंदर थोड़ा आगे की तरफ होगा, जिसके लिए कहा गया है कि ये सिकल्ड हॉक है। आपको देखा मेरी बात को, आप समझे? जो पीछे वाला हॉक है अगर सीधा है तो वो आइडियल कंडीशन माना है, पर मारवाड़ी के अंदर कई घोड़ों के अंदर इस तरह से दिखेगा, जिसको विदेशी उसको सिकल हॉक मान रहे। ठीक है ना? तो सिकल हॉक का एक पर्पस भी था। राजा भूपत सिंह जी को मैं याद करता हूं, वो पहले शख्स मतलब मेरे साथ में मेरे गुरु मान लीजिए, मेरे बहुत सारे लोगों में मेरे को बहुत सिखाया, मैं बहुत बैठा। हालांकि मैं मित्र तो उनके बेटे का था, पर राजा साहब ने बहुत मेहरबानी करके मुझे बहुत देर बैठा। मैं 8 बजे से शाम को 7 बजे तक उनके पास बैठा हूं, पानी और छाछे पी करके। तो बहुत सीखने को मिलता था उनसे चीजों का। और मीटिंग करी, 2-3 दिन तक वो मीटिंग चली, और हमने उस मीटिंग में तय किया था कि मारवाड़ी के साथ में नुकरे को नहीं करके मुकरे को अलग दिया जाए। और बादल साहब तो उस बात से बहुत खुश थे कि इसमें 2 चीज दें, हम ज्यादा इनाम बांटे, पंजाब के अंदर का नुकरा, पंजाब के बाहर का नुकरा, पंजाब के अंदर का मारवाड़ी, पंजाब के बाहर का मारवाड़ी। तो वो बहुत खुश थे। मैं समझता हूं ऐसा हॉर्स लवर चीफ मिनिस्टर बहुत कम अपने को मिलने वाले हैं, और यहाँ एक और जगह मिल गई अपने को, डेस्टिनेशन जहां अपने को सबको बैठने का मौका मिल रहा है। तो ये कोई मायना नहीं है साहब, इसको बिल्कुल मत मानिए। घोड़ा देखिए। अच्छा, लीनिएज के बारे में मैं कहता हूं, लोग कहते हैं ना कि लाइन को क्या करना है, लाइन बहुत काम की चीज है। अगर लाइन नहीं होती तो वो तूफान जैसा घोड़ा, ऐसे बच्चे घर में, ये मुश्ताक जी बैठे हैं, बहुत लक्ष्मी कदम इकट्ठे किए हैं इन्होंने, बहुतों को लक्ष्मी बांटी है इन्होंने, कितनों की लक्ष्मी आई साहब लक्ष्मी कदम आने से। सो इट इज जस्ट ये ट्रेडर्स की बनाई चीजें हैं। किसी भी चीज को अच्छा कराने के लिए कुछ भी आपको वो गाइडेंस मिल जाएगी। प्लीज डोंट बिलीव इन देम। आपकी आत्मा अगर मजबूत हुई तो कोई भी आपको डिगा नहीं सकता, पर अगर आत्मा कमजोर हुई तो वो सारे के सारे आपको गोल घुमाएंगे। आपके अंदर दृढ़ निश्चय करिए साहब कि किसी भी भंवरी की खातिर किसी आदमी को कोई नुकसान नहीं हो सकता। जिसका मतलब तो ये हुआ कि जो एक प्रोमिनेंट भंवरी अपने यहाँ पे कहते हैं हयातो, जो गर्दन के अंदर है, हरदावल, कितने लोगों की औरतें चली गई साहब इसके कारण से। मजे कर रहे हैं सब जने, और मैंने देखे हैं। और दूसरी ओर भंवरी की भी अगर बात करें तो उसमें भी एक डिफाइन करना चाहूंगा। बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है भंवरियों के बारे में। अभी मेहरानगढ़ फोर्ट वालों ने एक किताब लिखी है घोड़ों के ऊपर। मेहरानगढ़ में एक बहुत बड़ा एक प्रिंटिंग का काम चलता है, जो पुरानी चीजों को संवेर करके वो निकालते हैं, उसकी किताबें बनाते हैं, दूसरा बनाते हैं। आपके पास में भी कुछ ऐसी पुरानी डॉक्यूमेंट्स हैं, चीजें हैं, बहिए हैं, खाते हैं, चाहे किसी के हो पिंटू जी, वो संभालने के लिए वहां पे एक ऑर्गेनाइजेशन है, उनको संजो करके वो रखते हैं, उसकी डिजिटल प्रिंटिंग करके उसको फॉर्मेट बना करके रखते हैं, चाहे किसी जोन के हों। तो उन्होंने जो किताबें लिखी उसमें एक रिसर्च हुई थी उस दरमियान कि जो भी बुरा या अच्छा इफेक्ट उस समय अपने भंवरियों के लिए माना गया था, वो भंवरी का माना गया। भंवरी किसको कहते हैं? भंवरी या भ्रमर या भंवरी, इसका ये मतलब है कि ये छोटा होना, जो गोल घूमे वो भंवरी, जो छोटी हो वो भंवरी। भमरा तो नहीं कहते कि भमरा है, भंवरी कहते हैं ना। भंवरी का लघु होना, उसका वो गोल घूमे और छोटी होना, ठीक है ना। लंबा इतनी वो भंवरी नहीं होती। इट इज जस्ट अ हेयर मार्क, इट इज जस्ट अ मतलब आइडेंटिटी मार्क, कुछ भी नहीं है वो। देवमण है, अरे देवमण क्या होता है? एक छोटी भंवरी, और इतना बड़ा है वो भी भंवरी। अब देवमण लेने की वनिस्पत में आपके कारण से ये कहता हूं कि हकीकत मानिए, आप बहुत सारी दुनिया बहुत लेट समझेगी इस चीज को,
बहुत नुकसान हो जाएगा इसके कारण से, इन भंवरियों और मार्किंग्स के कारण से। पंच कल्याण जिसके घर में आई, उसमें कोई जरूरी नहीं है कि उसके घर में पंच परमेश्वर आ गए, कुछ नहीं हुआ उससे। सुने माथे की घोड़ियां, जैसे एक देरिया के अंदर आप देखिए, अरब घोड़ों में भी कुछ ऐसी अपने जैसी मान्यता है। तो जैसे कि जो एक रंग का घोड़ा है, हमारे यहाँ पे उसको शनि का रूप मानते हैं, शनि मतलब मौत का रूप मानते हैं, और आपके पंजाब में उसको आइडियल मानते हैं। तो कौन सा सही है, ऊपर अटैक नहीं हो या कुछ है। देखिए, एनिमल, हॉर्स इज एनिमल ऑफ फ्लाइट और फाइट, दो चीजें उसके पास में रास्ता, या तो दौड़ के भाग जाओ या फिर खड़े रह करके डट के लड़ लो। तो दोनों चीजों के अंदर कान उसका बहुत इंपॉर्टेंट काम करता है। दूसरा, जो घोड़ों का कान है वो शेप होना बहुत ज्यादा जरूरी है। मिलना और नहीं मिलना, वो चीज आप जैसे कह रहे हैं, बहुत जगह ये फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चन है, सबसे पूछा जाता है कि मिलते हैं, ऐसा उसके मिलते नहीं, थोड़े दूर है। देखिए, आप दूर इतने भी नहीं हो जाएं कि बहुत दूर हो जाएं, पर इतने भी ऐसा ओवरलैपिंग, टिप्स का ओवरलैपिंग इज ओके, पर कानों का ओवरलैपिंग कई बार आता है, दैट इज एक्चुअली अ डिफेक्ट। वो कितना भी सुंदर आ जाए, अगर कान ऊपर ओवरलैपिंग आएगा तो उसकी हेयरिंग एबिलिटी कम हो जाएगी, तो वो भी अपने को डिस्करेज करना है, स्पेशली स्टैलियंस में। स्टैलियंस के अंदर जो जजिंग करते हैं भाइयों के लिए, उनके लिए मैं ये बात कहता हूं, कानों के ऊपर बहुत महत्व दें। कान बहुत इंपॉर्टेंट है, कान घोड़े को बनाने वाली चीज है। मतलब जितना मैं आज बैठा हूं, आप भी ऑब्जर्व करना, ये आप लोग भी हो सकता है एक दो चार चीजें मुझे भी कुछ ला करके कुछ बताएंगे, अपन शेयर करेंगे सब जने बैठ करके। तो ये वाली चीजें। दूसरा चीज है टिप्स। जो मारवाड़ी जो घोड़ा है, उसके टिप्स बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। उसका टिप एक बॉडी के अलावा एक इंपॉर्टेंट एक्सटेंडेड बॉडी है उसका, जो कि शेप है। और मारवाड़ी के जो कान हैं, काठियावाड़ी के कान कईयों के यूं मिलते हैं ऊपर जाकर के, तलवार मार का टाइप में। अपने वाले जो मारवाड़ी के कान आते हैं, वो फेसिंग ईच अदर से शुरू होते हैं और यहाँ आकर के और इस जगह तक मिलते हैं। ये सारे वेरिएशंस मिलेंगे, यहां से शुरू होंगे, यहाँ आएंगे, ऐसे भी रह जाएंगे और यहाँ पे भी मिलेंगे। ये सारे वेरिएशंस आपके पास में रहेंगे, जो मैं एक अंगुली के सामने वाले इस शेप से उससे लेकर के यहां तक आएंगे। काठियावाड़ी के मुकाबले इसके प्रोमिनेंट टिप्स आएंगे। हालांकि काठियावाड़ी में भी कुछ ऐसी टिप्स आती है जिसके अंदर बिल्कुल वो अपने जैसे के जैसे बिल्कुल पतले पतले टिप्स आते हैं, पर मारवाड़ी में उससे थोड़े से अलग तरह के, ये मान लो आपकी वो चीजें। कानों के बीच की जो स्पेस है वो भी काठियावाड़ी की बनिस्बत मारवाड़ी में थोड़ी सी ज्यादा आएगी। तो मेरा फिर ये कहना है आपको कि कानों का शेप सही होना बहुत जरूरी है बनिस्बत की। द फैक्ट दैट वो कैसे मिलना उसका जरूरी। अगर हल्के हल्के मिले तो ठीक है, ना मिले तो भी कोई ऐतराज की बात नहीं है कि कोई अरे साहब मिल ही नहीं रहे। मेरे को बहुत बार दिखते साहब उसके तो मिल ही नहीं रहे, कोई बात नहीं, उसका शेप सही होना जरूरी है। और उसका कप है, कई बार घोड़ों के अंदर ये भी एक सिग्नल मिलता है। अगर ब्रीड का भी रिफ्लेक्शन देखेंगे तो कान एक बहुत अच्छे एक्सप्रेशन है ब्रीड को इंडिकेट करने के। तो उसमें भी अगर सिंधीपना या कुछ भी चीज आएगा, वो कानों को तिरछा रखेंगे, ये साइडवेज रह जाएंगे। जब इरेक्ट और अलर्ट पोजीशन में आएंगे तो वो ऐसे रह जाएंगे और उसमें टिप्स की कमी आ जाएगी। मतलब आप अगर ऑब्जर्व करेंगे, मेरा एक और चीज है इसमें अंदर, घोड़ों की दुनिया के अंदर ऑब्जर्वेशन इज द की टू लर्न। बताइए सर। जो ग्रेट गैमलर है उसके जो कान है काफी दूर है, उसको हम क्या कहेंगे? ग्रेट गैमलर, हाँ देखिए आप, मैं किसी घोड़े पर्टिकुलर घोड़े के ऊपर बात नहीं करूंगा, पर जो शेप ऑफ द ईयर है वो अच्छा है और वो हाँ जरूरत से ज्यादा दूर है, दैट इज नॉट अ गुड थिंग, दैट इज फॉर श्योर। अपन सब जने मिलकर के बात कर रहे हैं, ऐसे आप लोग सभी मेरे जितने के जितने जानकार हैं, पर उसका जो शेप है, शेप इज गुड, बट डिस्टेंस बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए, ये बात सही है। और जो कान के बाद में मैं बात करूंगा हेड की। मारवाड़ी का जो हेड है, इट इज अ लाइटर हेड, इट इज अ मीडियम लॉन्ग हेड, लंबा सर नहीं होता है। आप कोई भी ब्रीड के अंदर चले जाओ, मारवाड़ी का हेड है, जो लंबा वाला हेड आता है, दैट इज नॉट अ गुड कैरेक्टर। वो इट हैज ऑलवेज बीन अ चिजल्ड फेस, जिसके अंदर अमास चेहरा, जो आपके गुजराती की लैंग्वेज में अगर कहते हैं तो उस तरह से ज्यादा मसल मांस और वो सब नहीं होता है उसके अंदर। उसका जो कातिया होता है, ये काठियावाड़ी का बिल्कुल गोल वाली साइड में आएगा, इसका कातिया जो है चीक बोन वो इलोंगेटेड होगा थोड़ा सा, ठीक है ना। उसके अलावा उसका जो ये बीच वाला जगलर ग्रूव है, दोनों जॉ बोन्स के बीच में इतना स्पेस होना चाहिए कि वो मुट्ठी आ जाए अंदर, दैट गोज फॉर ऑल ब्रीड।
और वो इसलिए है कि उसके अंदर एयर सक्शन ज्यादा होगा तो उसका परफॉर्मेंस बढ़ेगा। गाड़ी वही वाली बात है, वो फरारी वाली और सारी जो महंगी वाली गाड़ियां, दौड़ पाने की क्षमता, उसमें नाक जो खींचता है उससे ज्यादा मोटर लगा करके उसमें टर्बो चार्जर क्या है, इट इज अ मोटर विच थ्रोज एयर इनटू द कंबशन जोन। तो वो उसी तरह से जिसके नॉस्ट्रल्स अच्छे होंगे वो उतना ही तेजी से अंदर एयर को खींच पाएगा और उतनी उसकी परफॉर्मेंस बढ़ जाएगी। फोरहेड जो है घोड़ों का, मारवाड़ी का लिए, देखिए कुछ कैरेक्टर्स ऐसे हैं जो आइडियल हैं और एग्जिस्ट करते हैं, कुछ ऐसे हैं जो आज की तारीख में चाहे किसी कारण से मानो, चाहे उसके यूज से हो, चाहे अपनी ब्रीडिंग से हो, या जिस किसी कारण से भी मानो, वो डिफर कर रहे हैं अभी। तो अपने को देयर आर सम कैरेक्टर्स विच आर डिजायरेबल एंड दे आर एग्जिस्टिंग, सम कैरेक्टर्स आर नाउ स्लाइटली डेफिशिएंट, कम है वो देखने को, बट दे आर एसेंशियल, बहुत जरूरी है अपने को उनको बरकरार रखना। जैसे कि जो नेजल बोन का राइज होना है, वो अपने जो कैरेक्टर्स दिए हुए हैं उसके अंदर अप टू अ सर्टेन लेवल उसको एक्सेप्टेड है, पर वो इतना भी एक्सेप्टेड नहीं करना चाहिए कि जहां पे उसका रोमन नोज बहुत ज्यादा आ जाए, जो ईयर के नीचे, आंखों के नीचे से ही आकर के प्रोनाउंसली हो जाए। वो भी कोल्डर एरियाज के लिए है कि जो एयर इनटेक जब करते हैं जो कोल्डर एरियाज के घोड़े, वो नॉस्ट्रल्स के अंदर एक बार घूम करके अंदर जाते हैं ताकि वो ठंडी हवा डायरेक्ट लंग्स तक नहीं पहुंचे और उससे बीमार नहीं पड़े। ये ऊपर वाले के दिए हुए सारे सिस्टम्स हैं। तो मेरा ये कहना है कि हेड जो है, आइडियल हेड वुड बी ए स्ट्रेट हेड, मीडियम लॉन्ग, ज्यादा मोटापना, खास करके नॉस्ट्रल वाले जोन में, नेजल और मजल एरिया के अंदर ज्यादा मोटापना नहीं लिया हुआ है। काठियावाड़ी के लिए तो कहते हैं कि एक पौड़े में पानी पी सकता है, इतना अच्छा बताते हैं, पर अपना जो मारवाड़ी का जो भी मजल है वो भी कोई बहुत बड़ा नहीं होता है, गाय के शेप का नहीं होना चाहिए कि कई बार आपको देखने को मिलेगा कि बहुत बड़ा सा मजल बनता है, तो मजल उस तरह का नहीं हो तो अच्छा रहेगा। फिर उसके बाद में आता है नेक। अगर अपन हेड में जाएंगे तो बहुत सारी चीजें हैं, फ्लैट है इसके बीच में, आंखों के बीच में स्पेस अच्छा है। लोग कहते हैं कि काठियावाड़ी का फोरहेड ब्रॉड है, पर मैं ये कहता हूं मारवाड़ी का भी ब्रॉड ही है, मारवाड़ी का भी ब्रॉड ही है। हाँ, हो सकता है उसका इंप्रेशन अपने से भी शॉर्ट हेड होने के कारण से और चौड़ा होने के कारण से उसका इंप्रेशन ज्यादा लगता है, पर मारवाड़ी का भी, अच्छे मारवाड़ी का ब्रॉड फोरहेड ही है, ठीक है ना। और जो फोरहेड के बीच की स्पेस है, जो काठियावाड़ीज में कई बार आपको डिप्रेशन सा दिखेगा, जबकि अपने मारवाड़ी में आपको कई बार देखेंगे कि बच्चे पैदा होते हैं तो उनके यहाँ पे बल्ज सा आता है। इस तरह का बल्ज एक अरब में भी होता है, मितबा और जिब्बा दो वर्ड्स हैं जो अरब के लिए आता है। तो वो ये जो यहाँ वाला है, वो जो प्रोनाउंस आता है जो फोरहेड के बीच वाला, वो थोड़ी एज के बाद में वो डिप्रेशन जम करके फ्लैट हो जाता है। तो वो चीज है, डिप्रेशन अपने लिए भी बहुत अच्छा नहीं है। अब एक और चीज है जो आप आज मैं आपको यहां से बताना चाहूंगा कि मारवाड़ीज के अंदर भी कुछ स्ट्रेन ऐसे थे जिसके हेड के अंदर स्लाइट कॉन्केविटी थी, जो आज अपन नहीं मान रहे हैं, पर जो कोर ब्रीडिंग एरियाज है वहां पे खाबी नाम का वर्ड हमारे एरिया में यूज किया जाता है, जो कहते हैं कि खाबी वालों घोड़ो है। खाबी इज डिप्रेशन, पर वो इस तरह की काठियावाड़ी टाइप की डिप्रेशन नहीं होती है जो कि बिल्कुल चौड़ा तवे के साथ में ऐसी, पर हल्का, मतलब इसको माना हुआ, अच्छा माना गया, इट इज अ गुड कैरेक्टर। तो वो एक एग्जिस्ट करता था। तो कई बार आपको ये डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, खास करके जजेस के लिए मैं कह रहा हूं, आपको हेड्स को देख करके, एग्जामिन करके ये एक राय बनानी पड़ेगी कि ये काठियावाड़ी वाला रोमन, ये कॉन्केविटी है ये, और ये मारवाड़ी वाली कॉन्केविटी है, दोनों के अंदर डिफरेंसेस करना पड़ेगा। कई बार क्या होता है, घोड़ा आप रिंग के अंदर लाते हैं, जजेस के लिए ये भी बात है कि आपको दौड़ा करके ले आते हैं लोग, प्रेजेंट करने के अलग अलग 100 तरीके हैं। घोड़े को राउंड कर करके, मंडल दे करके लेकर के आएंगे, लंजिंग करके ला करके, गर्म करके लाएंगे, तो उसके नॉस्ट्रल्स भी फ्लेयर होकर के आएंगे। ऐसा ही एक घोड़ा मेरे सामने पंजाब में आता था, जब मैंने उसको शांत देखा तो इट वॉज अ परफेक्टली स्ट्रेट हेड, पर जब वो काम दे करके लाता था या दूसरे घोड़े को देख करके एग्रेशन उसमें होता था, तो उसकी नॉस्ट्रल्स फ्लेयर हो जाती थी। उसके कारण से इट यूज्ड टू गिव एन इंप्रेशन ऑफ बीइंग कॉन्केव, द हेड लुक लाइक अ कॉन्केव हेड व्हिच वाज नॉट। देखिए, आप दो चीजें हैं, वन इज अ रियलिटी और वन इज इंप्रेशन। देखो, जज को रियलिटी को चेक करना है, आभास को नहीं करना है। अगर जजिंग के टाइम में अगर आप हेड की बात करते हुए, कई बार घोड़ों के अपने आज की तारीख में ब्लेज के लिए बहुत
ट्रेंड चला हुआ है कि सर पर पट्टा होना चाहिए, पट्टा होना चाहिए। पट्टे के अंदर कई बार ऐसी मार्किंग आती है, उस मार्किंग के कारण से घोड़े के अंदर रोमननेस दिखती है, कॉन्केविटी दिखती है या कुछ भी दूसरा दिखता है। तो आपको सावधान रहना है कि रियलिटी को देखें, उस इंप्रेशन के अंदर नहीं जाए। जैसे कि बाल काटते हैं, राजहंस के बाल कटे हुए हैं पंजाब में, उसके बाद वो बहुत लोग काटते हैं उस तरह से, तो उसमें भी आपको उस बालों को नहीं देखना है। आपके ब्रीडर्स के लिए और जजेस के लिए भी ये बात मैं कह रहा हूं, आपको नेक की लाइन देखनी है, उन बालों को छोड़ दो, उसको नहीं देखना है आपको, नेक की लाइन देखनी है कि नेक की लाइन क्या कह रही है। क्या ये एक अच्छे तरीके से ऊपर जा रही है, क्या उसमें एक जगह बंद करके जहां से वो बैंड लेती है, वो क्रेस्ट जिसको कहते हैं, वो क्रेस्ट आ रहा है, क्या ये आगे की तरफ जा रही है, जो यूं जाकर के और फिर आगे जाएगी, उसकी थ्रोट लैच बहुत क्लीन आएगी। थ्रोट लैच एक बहुत जरूरी चीज है। मेरी नजर में अगर मैं कहूंगा तो ये एक घोड़े के अंदर पावर स्टीयरिंग का काम करेगा। अगर आप जो जैसे अपने यहाँ पे तो काफ रोपिंग जैसे गेम्स नहीं है, पर जब युद्ध में घोड़े जाते थे, जब सामने से आ रहा है तो डॉज करना पड़ता था, ये मेरे अंदर आ रहा है, ये मेरे को पटकने के लिए आ रहा है, तो मैं इसको डॉज कैसे दूं। तो घोड़ा वो इधर इधर, और वो भी हाथों से नहीं करते थे, वो टोर्सो के मूवमेंट से करते थे। आदमी ये कमर के मूवमेंट से घोड़े को यूं इस तरफ मुड़ा, इस तरफ मुड़ जाता है, वो उसकी कैपेसिटी थी। तो वो बहुत जल्दी इधर चलते चलते खट से ऐसे मुड़ करके उसको डॉज करके ले जाते थे। वो किचकिच किचकिच करके लगाम पकड़ करके युद्ध नहीं होता वहां पे, एक हाथ में ढाल होती है, एक में तलवार हुए होंगे। तो मेरा ये कहना है कि ये सब उस एबिलिटी को एक्सेंचुएट करता है, एंड इट इज साइंटिफिकली प्रूवन दैट स्मॉलर थ्रोट लैच वाले घोड़े आपको डॉज करके निकलने की क्षमता है उसको, तो वो खुद को बचाता है, मालिक को बचाता है, और बचाता आया है शायद इसीलिए अपन सब यहाँ बैठे हैं। धन्यवाद है उस घोड़े को जो ऐसी कैपेसिटी के साथ कारण से अपने को बचा करके लिया है। दूसरी चीज मैं जो कहता हूं, जो इसके गर्दन नीचे से आई, इस शेप में आकर के थोड़ी आगे की तरफ गई, और वो आगे की तरफ जाने से ये बिल्कुल ये वाला जो पोर्शन है, जो नेक के नीचे वाला, वो स्ट्रेट वाली साइड में आएंगे। कई बार आप देखेंगे कि ये गर्दन के नीचे वाला जो पोर्शन है वो यूं जाकर के बिल्कुल यूं आता है, वो यूं जाकर के हल्का टेपरिंग रूप से अगर आएगा तो एयर का इनटेक बहुत अच्छा होगा। कई बार देखते हैं घोड़ों के हेड कैरेज तो बहुत ज्यादा हो जाता है, हेड कैरेज देखते हैं, आप भी देखिए हेड कैरेज को, पर जब हेड कैरेज देखें तो उसके साथ में एक चीज और नोटिस करना कि हेड कैरेज के कारण से ये गर्दन बाहर नहीं निकले, नीचे वाला जो गर्दन है, अंडरहंग नेक जिसको कहते हैं, वो बाहर नहीं निकले। ये फाइनल पॉइंट से आप घर जाकर के एक बार और शायद कभी बात होगी तो अपन उसको आप और ऑब्जर्व करेंगे तो आपकी नोटिस में आएगा। जिसका नेक हाई हेड कैरेज और सर के ऊपर नेक आएगा, जो पीकॉक नेक जिसके लिए लिखा जाता है, इट्स नॉट अ गुड साइन। देखो एक छोटा सा कट तलवार का या उस तरह का भी घोड़े को एक्शन से बाहर कर सकता है। घोड़े का गर्दन अपने को वहां चाहिए, सर का उठाव चाहिए, पर घोड़ा अपने आप को डिफेंड कर सके। मारवाड़ी घोड़ा वो घोड़ा है जो अपने सर के उठाव के कारण से अपने सवार को बचाता है, अपने ऊपर झेलता है। अपने लिए उसने बहुत सारे बाण और तीर और तलवारें झेली है, इसलिए उसको आइडियल फॉर्म में रखना अपनी जिम्मेदारी के रूप में मैं आपके सामने ये बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। आई होप मैं ज्यादा टाइम तो नहीं ले रहा हूँ, आप बताइए प्लीज मुझे। तो ये कैरेक्टर्स इसके लिए बहुत एसेंशियल थे। ब्रॉड नेक नीचे जहां पे जाकर के चेस्ट के अंदर ब्लेंड होती है, वहां पे आकर के इसको ब्रॉड होना है और चेस्ट को भी ब्रॉड होना है। कई बार आप देखेंगे कि हाइट वाले घोड़े, कई सारे हाइट वाले घोड़े जो हाइट में तो बढ़ गए, बस उस प्रपोर्शन में उसकी फोरहेड की ब्रेड्थ नहीं बढ़ी, उस प्रपोर्शन में उसका सीना नहीं बढ़ा। देखिए ये टेबल है, इसको अगर बड़ा करेंगे, अगर अपने कंप्यूटर में ही आप बड़ा करेंगे, वो हर जगह से बड़ा होगा, पर यहाँ पे क्या हुआ है, यूं तो बड़ा हो गया है। फोरहेड की जो ब्रेड्थ होती है, मैंने इतने सारे घोड़े मेजर करे हैं, करीब करीब 17 एंड के घोड़े के भी जो फोरहेड की ब्रेड थे वो 21 इंची से 19 इंची 20 इंची सेंटीमीटर्स में इतने के आसपास आ रही है। तो जब वो एक 15 का घोड़ा या 60 इंच का जो घोड़ा है उसकी भी अगर 21 सेंटीमीटर्स के पास में आ रही है तो प्रोपोर्शनेटली उसका तो बड़ा होना चाहिए ना। तो रिबकेज भी ये की बात है, जो सीना है वो उस प्रोपोर्शन में अगर नहीं बढ़ा है तो आई डोंट थिंक इट इज अ वेरी गुड थिंग। ये जो माइक लगा हुआ है इसके प्याओं को और भी नजदीक ले लेंगे तो इसका बैलेंस अच्छा नहीं रहेगा। इसके बैलेंस के लिए इसको चौड़ा होना जरूरी है। सो ये स्ट्रक्चरल है, ये एक नॉर्मल, आप अगर नेचर को समझेंगे तो ये सारी चीजें आपको समझ में आएगी कि जो नेचर के हिसाब से जो बैलेंस अच्छा बनता है वो चीज अपने लिए काम आने वाली चीज है। तो रिबकेज का चौड़ा, रिबकेज किसको कहते हैं, ये पसलियों का चौड़ा होने के का फायदा ये है कि उसके अंदर बड़ा हार्ट पड़ा रहेगा,
उसके अंदर बड़ा लंग पड़ा रहेगा। लंग और हार्ट घोड़े का इंजन है, जब जरूरत पड़ा तो वो दौड़ने का, स्पीड देने का वो काम वही काम करेंगे और उसको मदद ये चीजें देती है बाहर वाली। और उसमें अगर घोड़ी हुई तो उसमें बच्चा भी बड़ा पलेगा, अच्छा पड़ेगा, हेल्दी बनेगा। तो वो सारे के सारे कैरेक्टर्स अपने लिए हैं। अगर मेरे से पूछा जाए कि एक मारवाड़ी घोड़े के लिए आइडियल कोई 5 चीजें कही जाए, मैं किसी दिन कहूंगा, ये कॉम्पिटिशन्स करेंगे अपने बीच में कहीं मजाक के रूप में, इनफॉर्मली कहीं बैठे, तो अगर सबसे बढ़िया चीजों के अंदर सबसे पहला मैं कान कहूंगा, गर्दन कहूंगा, और गर्दन के अंदर भी छोटा मणिया ऊपर की ओर जाते हुए लंबी गर्दन। मारवाड़ी की गर्दन छोटी स्टाउटिश नेक नहीं है। आप देखिए घोड़े, कई जने घोड़े लेकर के आते हैं, बहुत बारीक होता है। जजेस को ब्लेम भी कर लेते हैं लोग बाग कि ये नहीं वो नहीं, ऐसा बहुत सारी चीजें हैं जो बाहर बैठ करके अपने को नहीं दिखता है। मुझे नहीं दिखा, मैंने बहुत साल जजिंग कर ली है और मुझे आज दूर बैठे हुए कई चीजें कमी दिखती है, पर मैं पास में जाकर के देखता हूं तो कई बार लगता है कि हाँ शायद अपने को वहां से नहीं दिखी, वो वहां से ठीक दिख रही है। तो ये चीजें होती है, ह्यूमन एरर है। मेरा तो सबसे बड़ी बात ये कहना है कि आप सब जने, अपन सब जने मिल करके एक पॉजिटिव दिशा की तरफ चलेंगे ना, तो अपन सब फिर भी कम पड़ेंगे, क्योंकि अपना मुकाबला इन अनऑर्गेनाइज्ड वे के अंदर अपन है, अपन नए हैं, अपना घोड़ा नया है, अपने कैरेक्टर्स की तरफ अपन बन रहे हैं, अपने जजेस नए हैं, सारी दुनिया, अपना गवर्नमेंट के अंदर हम गए तो वहां पे घोड़े के बारे में कोई बताने वाला नहीं। आज भी सारी किताबें, संसार भर की किताबें अपने को अरब की औलाद बताते हैं, जो कि झूठ है। संसार के बाहर के जो साइंटिस्ट जो भी आ रहे हैं, ये कह रहे हैं ये संसार की सबसे पुरानी ब्रीड्स में से एक है। वो 2-3 ब्रीड्स के अंदर अपना भी नाम है, और लोग तो इस लेवल तक कहने चले गए कि जो अरब घोड़ा है वो भी यहां से गया है। जो छेरी आ रही है वो कह रहे हैं यहां से गया, वही उन्हीं वाले अरब वाले लोगों में से ये लिखे हुए लोगों ने, आपने अपनी मेहनत से कुछ डॉक्यूमेंट्स निकाले हैं पुराने, काफी सारे लोगों के साइंटिस्ट रिसर्च जो हो रही है वो भी लाते हैं, उन लोगों ने एग्री भी किया अपने लिए। तो ये घोड़ा अपना है और अपन सबका कंपटीशन आपका मेरे से और मेरा आपसे नहीं है। अपना कंपटीशन तैयारी कर लो, किसी दिन अपन अरब के सामने शोकेस करेंगे और मुझे उस दिन फक्र होगा कि अपन कम से कम अपनी प्रेजेंस तो दिखा करके आए, धाक तो जमा करके आए। वो दिन का लेना है। आइए अपन सब जने मिलकर के करेंगे, तब उसकी तरफ बढ़ेंगे। और वो अगर आप देखिए, आप साइज, कैरेक्टर्स, सारी चीजें एक और कहता हूं, सारे एक की तरफ मत जाइए आप। जैसे कि ब्रीडिंग के अंदर भी एक ट्रेंड चला हुआ है कि बेस्ट को सब ब्रीड कर लेंगे। अब सारे एक ही घोड़े की औलाद हो जाएंगे तो बच्चे किससे लेंगे अगली बार? भाई गोत्र एक सब हो जाएंगे सारे, मैं राठौड़ हूं, सारे राठौड़ हो गए तो बेटियां किसको देंगे? तो प्रोजेनी को आगे ले जाने के लिए आज की तारीख में आपके पास में जो भी घोड़ा है, जैसा भी घोड़ा है, मारवाड़ी अगर है तो वो बेशकीमती है। चाहे आपको दुनिया में कोई कह दे कि घोड़ा कोई काम का नहीं है, मैं कहता हूं एज अ एनिमल वो आपके लिए बेशकीमती घोड़ा है, उसको ट्रेजर करिए। मैं चाहता हूं गवर्नमेंट भी इस चीज का नोट ले और इनको जो आज लेसर इंपॉर्टेंट घोड़ा जिनको मानते हैं दुनिया जिसको कहती है, मैं तो सबको इंपॉर्टेंट मानता हूं, पर मैं कहता हूं उनके सीमन को प्रिजर्व करे, क्योंकि आगे आने वाले दिनों में, अब जैसे मैंने आलीशान घोड़ा का देखा, इतना ज्यादा ट्रेंड चलते हुए मैंने दूर हटने के लिए एक दूसरा घोड़ा लाया जो आलीशान से दूर तक कोई कलेक्टेड नहीं है। लाने की जरूरत है और आप लोगों को भी वही करना पड़ेगा। आप सब उसके लिए मत जाइए और तैयारी करिए आगे वाले आने वाले दिनों के लिए। जब अपने को दूसरे ब्लड का कुछ घोड़ा होगा तो वो अपने को दूसरी जगह ले जाएगा, सब एक ही उसमें से निकल जाएंगे, एक ही फ्रेटर्निटी की हो जाएंगे, तो अपन क्या करेंगे? और इन पुराने घोड़ों में बहुत दम है। आज की तारीख में जो बड़े से बड़े जो घोड़े दिखने वाले आपको दिख रहे हैं, उनका दादा बैठ करके वही 60 इंच का घोड़ा था बेचारा। और ऐसा कोई बात नहीं है कि इनमें खान पान से ही ऐसा हो गया, जीन है, एग्री करने में कोई हर्ज नहीं है इसके अंदर कि भाई हाँ है, वो भी अपना ही घोड़ा है। उसको एक यूज में लो, उसकी कैपेसिटी का इतना बड़ा तंबू लगाए, इसमें बढ़िया शादी करो, बैठाओ, वो करो। उस घोड़े को भी इक्वेस्ट्रेनियन कोई जो इवेंट्स है उसके अंदर यूज करे। मेरा बेटा अभी गया था वहां पे, उसके अंदर जो शो जंपिंग के लिए जरूरत पड़ने के लिए लोग इंपोर्ट करके ला रहे, क्यों नहीं हम उसके अंदर एफर्ट करके मेहनत करके उसको यूज करें? गवर्नमेंट से अपनी लड़ाई है, गवर्नमेंट को अपन को राजी कराना है, जहां पे कि जो इंड्योरेंस जैसा स्पोर्ट है जिसके लिए अपना घोड़ा थरोब्रेड को बीट इजीली कर सकता है। इंटरनेशनल जो जजेस आ रहे हैं वहां से, FEI के, फेडरेशन इक्वेस्ट्रियन इंटरनेशनल के, वो अग्री करके जा रहे हैं कि अच्छा है, पर अपन उसके लिए प्रैक्टिस, एक सिस्टमैटिक प्रैक्टिस तो करेंगे जब अपन प्रूव करेंगे ना। 4 दिन दौड़ाने से या 2 महीने दौड़ाने से कुछ नहीं होगा। वी नीड टू वर्क एज अ होल, अपन सब एक होकर के काम करना पड़ेगा।
और ये राय मैं देख रहा हूं कि ये आज की तारीख में बीच में तो डर लगता था कि शायद घोड़ा कम हो जाएगा, पर आज ऐसा महसूस होता है कि घोड़े में बहुत दम है, ये कहीं खत्म नहीं होना है, फिर दम दबता है, फिर 10 घोड़े पता नहीं कहां से निकल करके आते हैं और फिर लंबी छलांग पे निकल जाता है। तो बहुत सारी चीजें इसके अंदर हैं। मैं बहुत ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, आपको कुछ क्वेरीज हो तो मेरे को पूछिए आप। मैं गर्दन, हेड और ईयर्स को कवर किया, जो कि बहुत सारा घोड़े का कवर कर लिया है। आप मेरे से पूछिए, कोई मेरे लायक सवाल हो तो प्लीज आस्क मी क्वेरीज, जो भी आपके सवाल हो। सर जी, यहाँ पे जज कोई नहीं है, यहाँ तो सब एक जने मिल करके घोड़े के बारे में बात करने वाले हैं। यहाँ जज तो रह गए पीछे, यहाँ नहीं है, ये तो अपन सब बाहर वाले, आपके जैसे हम भी बाहर से आए हुए हैं। एनी क्वेश्चंस, आपको किसी को सवाल हो तो प्लीज पूछिए, मुझे भी उससे कुछ सीखने को मिलेगा। जी, हमारा साउथ इंडिया में जी, बहुत लोग बौरी के बारे में बोलते हैं, और एक नाक में पट्टा नहीं रहना और नीचे भी आना और 2 पाँव में रहना, नहीं तो 4 पाँव में रहना, ये बहुत कंफ्यूज है हमारे लिए। आपका इसके बारे में आप क्या बोलते हैं? मैं भंवरी और कलर मार्किंग्स के लिए ये बात कहूंगा कि आज जैसे मारवाड़ी जैसी जो ब्रीड है आज अपने पास में, इसके अंदर वैसे भी अपने पास में से बहुत जो अच्छे वाले घोड़े थे, चाहे किसी को ही उठा लो, आपके पास सबके पास में से अच्छे जानवर बहुत जा चुके हैं। जो अपने पास में रिमेनिंग जानवर हैं वो बहुत कम तादाद में अपना लॉट है। अपन आज उस कलर मार्किंग्स के कारण, भंवरियों के कारण और भी उनको सेग्रीगेट करके तादाद उनकी कम कर देंगे तो आने वाले दिनों में अपने लिए मुसीबत बड़ी होने वाली है। और मैंने ऑब्जर्वेशन मेरा ये रहा है कि जो बुरी से बुरी भंवरियों वाले जो घोड़े हैं वो बहुत रईस आदमियों के वहां मजे करते देखे हैं और उनके मालिक को भी मजे करते देखा है, और आज नहीं वो उसकी पूरी घोड़े रहे जब तक मजे किए। और बढ़िया से बढ़िया भंवरियों के वाले घोड़ों को बहुत गरीबी में और बहुत तकलीफ में देखा है मैंने।